हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देखिए, पैसा बनाने के लिए आपको सही स्टॉक ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप टीसीएस या फिर रिलायंस जैसे दिग्गज शेयर पर, जिसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा है, उस शेयर में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका डबल पैसा होने में बहुत टाइम लगेगा, 10 साल। इससे बेहतर है आपको अच्छा खासा स्टॉक चुनना है, उसमें निवेश करना है। सही तरीके से अगर निवेश करेंगे तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है। तो ऐसे दो स्टॉक के बारे में मैं आपको बात करूंगा। आई बेट ऑन दिस टू स्टॉक। फर्स्ट स्टॉक है TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, जिसका अभी प्राइस है 30 पैसा 85 30 रुपीज़ 85 पैसा। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा एक वैल्यूएशन के साथ अभी आपको मिल रहा है। अगर आप 6 महीना पहले इस स्टॉक का अगर प्राइस अगर आप चेक करेंगे तो देख पाएंगे कि इस स्टॉक का जो प्राइस है काफ़ी हद तक सस्ता अभी प्राइस में आपको मिल रहा है। लगभग 15% के करीब आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है इस स्टॉक से। तो और ये स्टॉक में दोस्तों रिलायंस जैसे दिग्गज शेयर का भी हिस्सेदारी है। तो ये स्टॉक्स अभी अगर आप बाई करेंगे और इसको अगर आप 1 साल तक अगर होल्ड करके चलेंगे, मेरा जो टारगेट है इस स्टॉक के ऊपर, वो लगभग 130 रुपीज़ तक जाएगा। मतलब यहाँ पे आप कितना गुना, लगभग 3 टाइम्स यहाँ पे आप मुनाफा कर सकते हो। स्टॉक का देखिए, जो मार्केट कैपिटल है 5.29 करोड़ से भी ज़्यादा है। और अगर 52 वीक अगर हाई एंड लो देखेंगे दोस्तों, ये 52 वीक लो की करीब है, यानी 27 रुपीज़ इसका लो है, 50 रुपीज़ इसका हाई था। और इसका जो दोस्तों ये एक बिजनेस है TV18 का, काफ़ी सारा इसके अंदर जो टीवी ब्रॉडकास्ट होता है, चैनल्स है, ये रजिस्टर्ड है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का भी इसमें हिस्सेदारी है। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है एंड इसका जो फ्यूचर है ये काफ़ी बढ़िया है। तो 30 रुपीज़ 60 रुपीज़ बन सकता है, 30 रुपीज़ 90 रुपीज़ बन सकता है। बट अगर आप रिलायंस जैसे शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसका प्राइस ऑलरेडी 2440 है, इसका 5000 होने का कोई चांसेस नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सही स्टॉक में, जो जो सही स्टॉक है, पैसा थोड़ा कम, उसका प्राइस थोड़ा कम है, उसको देख के निवेश कीजिए। ठीक है, छोटा स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, बड़ा स्टॉक कभी भी मल्टीबैगर इतना पैसा रिटर्न आपको नहीं दे सकता है। और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म ठीक है, लॉन्ग टर्म जो छोटा स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है, बट जो दिग्गज है, जो ऑलरेडी ओवरवेट है, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है दोस्तों। T20 जैसा खेलिए, अच्छा प्रॉफिट मिला है तो वहाँ से निकल जाइए, एग्जिट करके फिर दूसरा कोई छोटे एक स्टॉक में निवेश कीजिए। ये था मेरा फर्स्ट आपके लिए एक टिप्स। मैं आपको दूसरा एक स्टॉक दिखाऊंगा, हालांकि ये लार्ज कैपिक कैटेगरी का स्टॉक्स है, बट मेरा ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक्स में से है। मैं आपको ये स्टॉक जब 300 के पास ये था प्राइस, तब से मैं आपको बोल रहा था कि इसको भाई खरीदे। यहाँ पे आप देखिए, जो 300 के आसपास था ये स्टॉक्स, तब मैं आपको बता रहा था कि भाई लोग जाइए इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपने किया है तो सही है। आज का प्राइस में देखिए, आज के डेट पे 430, लगभग 100 का जंप इन 3 मंथ्स, इन 2 मंथ्स आपको मिल गया है इस स्टॉक से। तो इस स्टॉक का आपको जो प्राइस मैंने बताया था 300 लेवल में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 2 महीने पहले, तो आपको आज के दिन में एकदम डायरेक्ट आप देख सकते हो स्क्रीन में 100 से ज़्यादा आपको मुनाफा इस स्टॉक से मिल गया होता। और ITC एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, FMCG से लेके टोबैको से लेके इंडियन होटल्स, सब जगह में इसका फुटप्रिंट है। और इसका अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई, तो अभी भी मौका है दोस्तों। 431 रुपीज़ का 52 वीक हाई है और इसका लो है 249 रुपीज़ का इसका लो है। यानी अगर आप 270 300 लेवल में अगर एंट्री किए हो, तो ये स्टॉक्स अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें मौका है, अपॉर्चुनिटी है। इसमें नेक्स्ट रिलायंस जैसा स्टॉक ये बन सकता है। इसका मार्केट कैपिटल देखिए कितना बड़ा मार्केट कैपिटल है, और इसमें भर भर के डिविडेंड भी मिलता है। और इसको मैं आपको बताऊं, ये अगर आप 5 साल तक इसको अगर होल्ड करेंगे दोस्तों, ये जो अभी जो इसको प्राइस है 430 रुपीज़ के आसपास, मैं आपको बता देता हूँ ये स्टॉक का प्राइस 2000 भी टच कर सकता है।
ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है। नेक्स्ट ब्रिटानिया, नेक्स्ट जो बड़े बड़े डाबर इंडिया कंपनी के जैसे शेयर का प्राइस तक ये छू सकता है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये जो 2 स्टॉक का बेट मैंने जो स्ट्रेटजी मैंने लिया है TB18 और रिलायंस इंडस्ट्री का जिसमें हिस्सा है TB18 में, उस स्टॉक्स को मैंने चुना है। आप ज़रूर एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आपने जाके इन्वेस्टमेंट कर, ऐसा नहीं है दोस्तों। सेकेंड जो स्टॉक्स है ITC, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बिजनेस है, बहुत ही डिसिप्लिन वे का मैनेजमेंट है। तो ITC में तो इन्वेस्टमेंट बनता है लॉन्ग टर्म के लिए। बने रहिए 5 साल तक ITC में और देखिए आपका पैसा कहाँ पे कहाँ जाता है दोस्तों। यहाँ से अगर 5 गुना रिटर्न भी जाता है मिलता है तो आपका जो स्टॉक का प्राइस होता है वो होता है 2000 के आसपास, और 2000 आपको ज़रूर 2 साल 3 साल में ये स्टॉक्स पहुँचने वाला है। और ऊपर से बीच बीच में डिविडेंड भी मिलता रहता है। तो आपके पास अगर छोटा छोटा पैसा अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, ये दोनों स्टॉक में 2 साल के बाद आप वापस आना है और बताना है कि सर आपने बताया और मुझे इतना इन्वेस्टमेंट किया। आप जितना पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि आप डेस्परेट हो, आप बहुत एग्रेसिव नेचर का हो, पूरा पैसा डाल देना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आराम से पैसा डालते रहिए। मार्केट गिरेगा और भी पैसे डालिए, बढ़ता है वेट कीजिए, मुनाफा कमाइए, एग्ज़िट कीजिए, फिर से री एंट्री कीजिए। फिर से री एंट्री मतलब जब मार्केट फिर से गिरता है तब री एंट्री कीजिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर गेन करना है, मुनाफा कमाना है, तो ऐसा स्टॉक को चुनना है जिसका प्राइस छोटा है। ऐसा नहीं कि मैं TCS चुन लिया, मैंने रिलायंस चुन लिया, मैंने तो भाई बड़े बड़े शेयर में इन्वेस्टमेंट करूँगा और मैं लॉन्ग टर्म में पैसा कमाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा ऑलरेडी जो लोग इन्फोसिस TCS में जो 10 साल 15 साल पहले लगाया था पैसा, उसका मल्टीप्लायर हो चुका है। बट TB18 ITC ये सब स्टॉक में ना बुल रन अभी हुआ ही नहीं है, अभी होने का बहुत कुछ बचा है। तो ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक को चुनिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, इसका बिजनेस कैसे चल रहा है, इसका मैनेजमेंट कौन है, इसका प्रॉफिट कैसा है, ठीक है, इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। देखने के बाद पैसा डालिए और इसको थोड़ा टाइम दीजिए, 2 साल 3 साल, फिर आपका पैसा का ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट देखिए ऐसा है चीज़ की मैक्सिमम लोग गलत टाइम में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और स्टॉक वहाँ से नीचे आ जाता है और फिर नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है सही टाइम कौन सा है, ग्रोथ कैसा है, फ्लो को समझना है। ठीक है, कोई भी हैपनिंग है, कुछ इंसिडेंट है कोई भी स्टॉक के साथ, उसको देखिए क्या वो पॉजिटिव हैपनिंग है कि नेगेटिव हैपनिंग है, पूरा रिसर्च कीजिए। ऐसे नहीं कि न्यूज़ चैनल में बता दिया, किसी कोई यूट्यूब चैनल में बता दिया और आपने जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसे नहीं है। थोड़ा सा टाइम देके गूगल में सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा स्टॉक का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी कैसा है, तभी जाके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, है ना दोस्तों। जैसे अभी देखिए कुछ रिसेंटली अदानी स्टॉक के साथ हुआ। अदानी का स्टॉक तो 1 नंबर में था, फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के वजह से स्टॉक में तो वार लग गया, सबका पैसा बर्बाद हो चुका है। तो स्टॉक पे कभी भी कोई भी बड़े कंपनी के साथ हो सकता है, बट एग्जिट करना राइट टाइम में इज़ वाइज डिसीजन। ऐसे नहीं कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म तक छोड़ दो, उसको देखो ही मत, ऐसा नहीं है। आपको देखना है, ट्रैक करना है, प्रॉफिट अगर मिल रहा है 20% ले लो भाई, प्रॉफिट बुक कर लो और वहाँ से निकाल लो, फिर दूसरा एक छोटा सा स्टॉक में निवेश कर दो। ठीक है, आपके मन में कौन सा ऐसा स्टॉक है ज़रूर कमेंट करके बताइए, और लिस्ट ऑफ स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसको एनालाइज करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपका पोर्टफोलियो सही है कि गलत है, कुछ चेंजेस है कि ज़रूरत है, तो मैं उसको रिव्यू करके बता सकता हूँ दोस्तों। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरी है वो भी आप बता सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।